क्या नाम है आपका? बम बम महाराज नहोटिया। मैं राष्ट्रपति चुनाव 3 बार लड़ चुका हूं और राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को सिरे से बदलना भी चाहता हूं और 2022 में भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। अगर आप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो इस देश का क्या, हमको ये समझ आना चाहिए, जनता को ये समझ आओ कि राष्ट्रपति बड़ा, प्रधानमंत्री बड़ा भारत में, या भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज बड़ा? ऐसा है, आपने जो बात अभी प्रश्न पूछी है ना, इस प्रश्न पर मुझे हंसी इसलिए आ गई। जो हमारे देश में देखिए विडंबना, देश का संपूर्ण शासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है, लेकिन जिस राष्ट्रपति जी के नाम से देश का संपूर्ण शासन संचालित होता है, वो राष्ट्रपति जी की भूमिका शासन व्यवस्था में जीरो है, नगण्य है। मतलब ये है जो ठप्पा लगाने वाली, और इसी ठप्पा लगाने वाली व्यवस्था को मैं बदलने के लिए राष्ट्रपति चुनाव 3 बार लड़ चुका हूं और 2022 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़के राष्ट्रपति बनने की कवायद में हूं। और यदि मैं राष्ट्रपति बन गया तो सबसे पहले मैं पार्लियामेंट के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा इस व्यवस्था को, राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है चुनाव प्रक्रिया, उस चुनाव प्रक्रिया को समाप्त करूंगा और नया चुनाव प्रक्रिया लाऊंगा, जिससे भारत के कोई भी आदमी और राष्ट्रपति बन सकता है। और इस प्रकार, जिस प्रकार अभी राष्ट्रपति का पद किसी राजनीतिक पार्टी का बंधुआ बना हुआ है, वो बंधुआ बना हुआ नहीं रहेगा। इसके बाद आज के टाइम में यदि मैं राष्ट्रपति होता तो नेचुरली जो दिल्ली जला है वो जलने नहीं देते, जो दिल्ली जला है वो हम दिल्ली जलने नहीं देते, जो शाहीन बाग कांड हुआ वो होने नहीं देते। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के नाम पर गैर किसानों का आंदोलन चल रहा है, खालिस्तानियों का, पाकिस्तानियों का, देशद्रोहियों का आंदोलन चल रहा है, ये हम नहीं होने देते। मैं 143 अनुच्छेद 143 के तहत तुरंत सुप्रीम कोर्ट के पास ही कागज भेज देता और उनको कहते भाई आप इस पर एक्शन लो। दूसरी बात मैं उनको ये भी कहता, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डलवाते तुरंत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के मैटर में एक आदेश जारी किया है, जो कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से जन आंदोलन के नाम पर पब्लिक प्लेस को घेर नहीं सकता, रोड को जाम नहीं कर सकता, लोगों की आवाजाही को बंद नहीं कर सकता, सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे ये सारा कांड हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे, नाक के नीचे सब कांड हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने का पूरा पावर है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब साफ साफ है, सुप्रीम कोर्ट यदि कोई हिंदू वाली बात होती है, हिंदुओं से रिलेटेड बात होती है, या कोई देशभक्त से रिलेटेड बात होती है, तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट का कान तुरंत खड़ा हो जाता है, वो तुरंत संज्ञान लेते हैं, तुरंत डराते हैं। लेकिन जब देशद्रोहियों की बात आती है, गलत लोगों की बात आती है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाता है। मैं यहाँ शाहीन बाग में भी देखा हूँ और यहाँ भी देख रहा हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करता हूँ कि वो अपने आदेश के ऊपर, जो शाहीन बाग के ऊपर उन्होंने जारी किया है, उसके ऊपर आज गैर कानूनी आंदोलन जो कृषकों का आज चल रहा है किसानों के नाम पर, उसको बंद करने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना का ऑर्डर जारी करें और सभी धरना कर्मियों को, आयोजकों को और खालिस्तान का झंडा डंडा लेके, पाकिस्तान का झंडा डंडा लेके जो यहाँ बैठे हुए हैं गलत तरीके से, उनको बंद करें। और जो भी आज तक 10, 12, 14 दिन से किसानों का, व्यापारियों का, मजदूरों का और सब लोगों का नुकसान हुआ है, वो सभी नुकसान की भरपाई का आकलन करके उन सभी से, आयोजकों से उन नुकसान की भरपाई कराएं, और ये ताकि भविष्य के लिए ये सबको ताकीद हो जाएगा जो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे हमें घर बेच के, जमींदार बेच के या अपने को गिरवी रख के कोर्ट को भरना पड़े। दूसरी बात, मैं सरकार से, माननीय राष्ट्रपति जी से, बात राष्ट्रपति की आई है तो माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से आग्रह करता हूं कि वो भी संज्ञान ले और संज्ञान लेकर सरकार को आदेश दें कि वो इसको सख्ती से निपटे, या सुप्रीम कोर्ट को आदेश दें कि वो भी इस पर कानूनी कार्रवाई करें, ताकि देश को आगे जलने से बचाएं। कल को ये रेलवे ट्रैक रोकने जा रहा है, कल को ये हाईवे रोकने के लिए जा रहा है, और आप खामोश बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? आपकी जवाबदेही क्या है खामोश बैठने की? क्या आपके हाथ में पावर नहीं है? क्या आपके हाथ में शक्ति नहीं है? जब आपको इन लोगों को कुचलने की शक्ति नहीं है, फिर आप कैसे बड़े मूवमेंट को कुचलेंगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इन
गलत लोगों को सख्ती से कुचलिए, सही लोगों को सम्मान दीजिए, देशद्रोहियों को जेल में ठूसिए। और इस देशद्रोही में जो भी पार्टी शामिल हैं, जो भी संस्था शामिल हैं, जो भी व्यक्ति शामिल हैं, वो बखूबी अगर आप जेल में नहीं डालते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है। आप जो कश्मीर एक्ट है 2 साल का डिटेन करने का, आप इन लोगों को 2 साल के लिए डिटेन मत कर दीजिए, घोर सुरक्षा, भारी सुरक्षा व्यवस्था में ले लीजिए, डिटेन कर दीजिए, कोर्ट को लिख के दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को लिख के दे दीजिए कि हमने इसको डिटेन किया है, क्योंकि इससे देश को खतरा है और इनका भी जान को खतरा है। और देख लीजिए, मैं गारंटी से कहता हूं, जो एक बार इन 200-300 आदमी को डिटेन कर दिए देशद्रोहियों को, फिर जिंदगी भर ये भारत शांत हो जाएगा और विकास के पथ पर इतना सलीके से बढ़ेगा जो कोच का कामना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि भारत में विकास करने की इतनी क्षमता है जो हम कम समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस कोरोना काल में भी हमने इस महामारी को एक अवसर में बदल दिया। माननीय मोदी जी ने अपने नेतृत्व में इस कोरोना काल को एक अवसर में बदल दिया। पूरा विश्व सकते में है कि किस प्रकार भारत इस संकट में भी उभर के खड़ा हो गया है। ये ताकत इस देश की जनता की है। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी, मेरी बात अगर आप तक पहुंचती है, न भी पहुंचती है तो किसी भी प्रकार पहुंचती है, तो आप इसको संज्ञान में लें, देश को जलने से बचाएं, इस देशद्रोहियों से बचाएं, ये देशद्रोही राजनीतिक पार्टियों से बचाएं, इन सभी जो खालिस्तानी से इनको देश को बचाएं, पाकिस्तानी से देश को बचाएं। ये जो विदेशी तत्व से जो ब्रिटेन के सांसदों के हाथ से खेल रहे हैं, ये देशद्रोही जो कनाडा के प्रधानमंत्री के हाथ में खेल रहे हैं, ये देशद्रोही जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुतारेस के हाथ में खेल रहे हैं, ये देशद्रोही जो पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं, देशद्रोही इन देशद्रोहियों का जो चीन के हाथ में खेल रहे हैं, देशद्रोही, इनसे इस देश को बचाएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय, वो इस देश को बचाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश को बचाएं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप देश को बचाएं। माननीय राष्ट्रपति जी, आप देश को बचाएं। इनको तत्काल 14 की सीमा लागने नहीं दें। 12 तारीख 13 तारीख कल का कल इनको जहां है वहीं पर सेना को अलर्ट करें और वहीं पर इनको डिटेन कर दें और अरेस्ट कर दें सबको। नहीं तो आपसे नहीं होता है तो मुझे आदेश दें। मैं आपसे शुरू से कहते आ रहा हूं, मैं कर दिखाऊंगा। न शाम मरेगा, न लाठी टूटेगा और बल्ले बल्ले कर देंगे। ये आंदोलनकारी भी भागेंगे और किसानों का हित भी होगा और दूध का दूध भी होगा और पानी का पानी भी होगा, क्योंकि ये मेरे पास जज्बा है और करने की क्षमता है और करके मैं दिखा दूंगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.